दो, मुझे मेरे पति को ढूंढना है, उसे बचाना है प्लीज। पति? आत्मा का कोई पति नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ इस दुनिया को। अब तू इस दुनिया में आई है, अब तो तू मुझे ही अपना गुरु मान ले। मैं जो कहती हूँ वो कर। मैं तुझे मौत की दुनिया की यात्रा करवाऊंगी। जो भी आएगा उसके साथ डर डर खेलेंगे। नहीं, बहुत मजा आएगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ जाएगी? मुझे कालासुर को ढूंढना है, मुझे उसका अंत करना है। कालासुर? तू कालासुर को कैसे जानती है? उसे कैसे ना जानूं? उसने मेरी जान ले ली थी, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया था, मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया था। कालासुर ने तो हमें भी बर्बाद कर दिया है। जा, खत्म कर उसे और उसकी आत्मा को इस दुनिया में भेज। एक बार उसकी आत्मा इस दुनिया में आ जाए, देख मैं उसे क्या सजा देती हूँ। सजा देने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो कहाँ है। मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ है। उसका पता तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ उस तक पहुँचने का रास्ता मुझे पता है। उसका वो शैतान साथी, जा उस जंगल में दक्षिण की दिशा में वो बरगद के पेड़ के नीचे जाओ, तुम्हें वो शैतान वही मिलेगा। और सुन, इसी रास्ते पे चलती जाना, कच्चे रास्ते पे मत जाना। जाओ। तुमने मेरी मदद की, थैंक यू। ये निशानी मेरे पास रहेगी। गुरुजी, ये वैदेही के शरीर की मूवमेंट्स बंद हो गई। मेरी बेटी ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, वैदेही ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। तूने हम सबको धोखा दिया, अब तू भी धोखा खाएगा। अब तू ही मुझे कालासुर और उस चुड़ैल के पास लेकर जाएगा। इस घनघोर जंगल में ये आवाज कहां से आई? छल की दुनिया में छल की कहानी। अब मेरी यही खुशबू इस शैतान को मेरी तरफ लेकर आएगी। ए लड़की, इधर आ। वो खुद मेरे पास आ रहा है। अब मैं वो भभूत। रुक। अरे वो भभूत जो पंडित जी ने मुझे दी थी वो कहाँ है? वो मेरे हाथ में तो थी। गुरुजी, ये वैदेही के हाथ में भभूत थी अभी तक। अभी वो भभूत नहीं है। मैंने ही उसे दी थी उसकी मदद के लिए। यदि कोई बुरी आत्मा उससे लड़े
तो वो उसका सामना ठीक तरह से कर सके। ये भभूत उसके हाथ में थी और अब नहीं है। इसका मतलब है कि वैदेही ने उस भभूत का प्रयोग कर लिया है। कहाँ जा रही है? अभी तो तू मेरे पास आ रही थी ना, फिर मुड़ के उधर कहाँ जा रही है? हाँ? क्या खुशबू है, लगता है अभी अभी तू। हाँ मैं। तो तू मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई। रुक, अभी बताता हूं मैं तुझे। क्या हुआ? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है? करना पड़ेगा। ये वही दर्द है जो तूने मासूम लोगों को दिया है, बेकसूर लोगों को दिया है। यही तेरी सजा है। आज तेरा अंत मैं करूंगी। आज तो तेरी शक्ति भी काम नहीं आ रही है। बता, वो चुड़ैल मेरे राघव को कहाँ लेकर गई है? बता, कहाँ छुपाया है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो यहीं तड़पता रह जाएगा, मर जाएगा यहाँ। तुझे बताना पड़ेगा, वरना मैं तुझे मार दूंगी। यही तो मैं चाहती थी कि तू दर्द के मारे तड़प के उस कालासुर के पास जाए, ताकि मैं तेरा पीछा कर सकूं और जान सकूं कि उस चुड़ैल ने मेरे राघव को कहां छिपाया है। मैं जानती थी तुम यहां तक जरूर आओगे। तुम्हारा पीछा करते करते मैं राघव तक जरूर पहुंचूंगी। क्या संजना, मैं तुझे शक्ति देता हूं, बना ले उस राघव को अपना। विराज, मूर्ख, तूने हमारा तप भंग कर दिया। किसने दिया तुझे ये जख्म? किसने दिया? कौन है वो? अब तू लाख कोशिश कर ले, तेरा मुंह नहीं खुलेगा। मैंने तेरे मुंह में अभिमंत्रित भभूत डाल दी है। अब तू बोल नहीं पाएगा। ना तू बोल पाएगा, ना ही मेरा राज खुलेगा कि मैं आत्माओं की दुनिया में आ चुकी हूं। तेरा भी वही हाल होगा जो तूने दूसरों का किया है। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पर इसका मुंह नहीं खुल रहा है। विराज, तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ, कौन है वो? कौन है वो? बताओ विराज, जल्दी बताओ, कौन है वो? बताओ विराज। संजना नाय, किसी ने मंत्रों से इसकी आवाज बंद कर दी है। मुझे इसके दिमाग में घुसना होगा, पता लगाना होगा कि कौन है वो।
तो मर चुका है।